हेलो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का कक्षा 8 के बच्चों के लिए लेकर के हम आए हैं लेसन 7 बीर अब्दुल हमीद। लेसन का क्या नाम है? बीर अब्दुल हमीद। तो आइए लेसन 7 को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों के लिए है, तो आइए शुरू करते हैं। This is the story of a brave soldier named अब्दुल हमीद। यह कहानी बहादुर सैनिक बीर अब्दुल हमीद की है। He was a company quarter master हवलदार in Indian Army। यानी कि वह भारतीय सेना के कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, यानी कि ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर, यानी कि वह बहुत बहादुर सैनिक थे। ही फॉट, यानी कि वह लड़े इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी कि वह सन 1965 ईस्वी के भारत और पाकिस्तान के मध्य जो युद्ध हुआ था उसमें वह बहुत ही बहादुरी पूर्वक लड़े। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न इन धामोपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन मुस्लिम फैमिली टू शकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। ठीक ना? कहने का मतलब कि बीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जिले के धामोपुर नामक गांव में 1 जुलाई सन 1933 ईस्वी को एक मुस्लिम परिवार शकीना और मोहम्मद उस्मान के घर हुआ था। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे चलते हैं। Would you like to know how he थोड़ा कट गया है, देखते हैं। How he become the hero of the 1965 war between India and Pakistan। क्या आप जानना चाहेंगे कि सन 1965 ईस्वी के भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध में वह कैसे प्रसिद्ध हुए, कैसे फेमस हुए? ठीक ना? या कैसे हीरो बने? इट वॉज अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। वह समय जो था 10 सितंबर सन 1965 का प्रातः तड़के सुबह का समय था। ठीक ना? इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध कर रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटून टैंक वाज मार्चिंग ऑन भिकी विंड अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। कहने का मतलब एक पाकिस्तानी रेजिमेंट, यानी कि एक पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटून टैंक, यानी कि उसके पाकिस्तानी रेजिमेंट का एक सैनिक टुकड़ी वाज मार्चिंग ऑन द भिकी विंड, यानी कि वह भिकी विंड के तरफ आगे बढ़ रही थी, जो अमृतसर रोड पर है। ठीक ना? जो अमृतसर रोड पर है, इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया, जो भारत के खेमकरन सेक्टर में पड़ता है। ठीक है बच्चों, ध्यान समझिएगा, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड
नेम्ड, देख लेते हैं, चीमा, यानी कि उस गांव को चीमा नाम से जानते हैं। दिस विलेज वाज इंडो पाक बॉर्डर, मतलब कि वह जो दिस विलेज वाज ऑन इंडो पाक बॉर्डर, यानी कि वह जो गांव था वह भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। इन दिस सेक्टर, इस सेक्टर में द बैटल हैड द गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6, माने कि इस जो युद्ध था वह 6 सितंबर को लड़ा जा रहा था। हियर हवलदार अब्दुल हमीद इन द अदर सोल्जर ऑफ ग्रेनेडियर कंपनी, 4 ग्रेनेडियर कंपनी वेयर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, यानी कि वहाँ पर हवलदार वीर अब्दुल हमीद के साथ अन्य 4 ग्रेनेडियर कंपनी पाकिस्तानी सैनिक के सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ठीक ना, आगे चलते हैं। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन अ जीप, बहादुर वीर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड स्पेशल गन, उनके पास एक स्पेशल बंदूक थी। द पैटून टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, पाकिस्तानी सैनिक की टुकड़ी जो थी वह उनसे बहुत दूर नहीं थी। ही कुड हीट द टैंक विथ हिज गन्स, वह अपने बंदूक से उस टैंक पर हमला करना चाहते थे। इफ वांटेड टू, जब वह चाहते। ही वाज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट, वो उनका निशाना बहुत अच्छा था, इसलिए वह एक भी निशाने को चूकना नहीं चाहते थे। ही वांटेड टू हिट द टैंक विथ ईच ऑफ हिज शॉट, माने कि वह टैंक पर अपने प्रत्येक निशाने को बहुत ही मतलब कि विश्वासपूर्ण हमला करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, पाकिस्तानी जो टैंक था, सैनिक टुकड़ी थी, वह बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थी। दे वेयर अप्रोचिंग नियर एंड नियर, वह धीरे धीरे आगे बढ़ते ही जा रहे थे। दे वेयर गोइंग कॉन्टिन्यूसली, माने कि वह धीरे धीरे लगातार बढ़ते जा रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, वीर अब्दुल हमीद भी आगे की तरफ बढ़े। ही सा अ पाकिस्तानी टैंक, उसने एक पाकिस्तानी टैंक को, सैनिक टुकड़ी को देखा। ही टर्न हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, उन्होंने अपने बंदूक उठाए और हमला करना शुरू कर दिया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन अ फ्लेम, माने कि वह जो टैंक था उसमें आग लग गई और बिल्कुल आग के लपटों के साथ धू धू करके जलने लगी। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनीज वेयर वेरी हैप्पी, अब्दुल हमीद के सभी सैनिक बहुत ही प्रसन्न हुए। सडनली ही सा अनदर टैंक, उन्होंने अचानक देखा कि एक अन्य टैंक भी, ही टायर टू शॉट अगेन, उस पर भी उन्होंने एक अगला निशाना प्रयास किया। एंड इट आल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम, माने कि अचानक उसमें भी आग लगी और बिल्कुल फ्लेम और अग्नि प्रज्वलित के साथ वह भी क्या हुई, जलने लगी। ठीक ना। 4 मोर टैंक वेयर सीन, 4 और टैंक भी दिखे जो बिल्कुल धू धू करके जल रहे थे या आग मतलब कि बिल्कुल ध्वस्त हो चुके थे। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद्स कंपनी, पाकिस्तानी चाहते थे वीर अब्दुल हमीद के टैंक पर हमला करने के, एंड किल हिम, और उसे जान से मारने की। ठीक ना। ही वाज देयर बिगेस्ट एनिमी, वह उनके सबसे बड़े सैन्य दुश्मन हो चुके थे। दे टर्न टू गन ऑफ देयर टैंक ऑफ टूवर्ड्स हिम, उसने उनके टैंक की तरफ
दे टर्न द गन, उन्होंने अपनी गन को मुड़ाई, ऑफ देयर टैंक टूवर्ड्स हिम, और उनके तरफ बढ़ी। बिफोर दे कुड फायर, तब तक उसमें आग लग गई। अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरा टैंक को भी क्या किया, निशाना साध दिया। एंड देयर इट वेंट, और उनके उस पर भी निशाना साध करके आगे बढ़े। एंड इट हैड काट फायर, और उसमें भी क्या हुई, आग लग गई। फ्लेम वेयर रेजिंग अप एंड इनटू द स्काई, अप इनटू द स्काई, माने कि फ्लेम जो आग की जो थी, प्रकाश थी, या जो बिल्कुल लपटे थी, वह बिल्कुल ऊंचा उठने लगी, बिल्कुल आसमान की तरफ। बट एलास, लेकिन ओह, ठीक ना, आगे देखते हैं। वन सेल ऑफ एनिमीज हिट हिज जीप, माने कि एक सैनिक टुकड़ी जो थी और उनके जीप पर हमला कर दी, ठीक ना। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और वह बहादुर हीरो क्या हुए, गिर गए। ही वॉज डीपली वुंडेड, और पूरी तरह से बिल्कुल घायल हो चुके थे। इट डिड नॉट हिज हार्ट, लेकिन उन्होंने अपना साहस को नहीं छोड़ा, ठीक ना, अपना साहस को नहीं छोड़ा। ही ऑर्डर हिज सोल्जर, उन्होंने अपने सैनिक को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ो। दे ओबेड हिज ऑर्डर एंड फॉट ब्रेवली, सभी लोग उनके आदेश का पालन किए और बहादुरी पूर्वक लड़े, ठीक ना बच्चों। आगे देखते हैं। सम मोर टैंक ऑफ एनिमीज वेयर डिस्ट्रॉयड, कुछ और भी दुश्मनों के जो टैंक थे वह क्या हुए, बर्बाद हो गए, बिल्कुल ध्वस्त हो गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स वेयर ऑफरेड एंड फ्लेड, पाकिस्तानी जो सोल्जर थे, सैनिक थे, वो क्या हुए, सोल्जर थे, सैनिक जो थे वो क्या हुए, डर गए और भाग खड़े हुए। द ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, हमारे देश की बहादुर सैनिक, भारतीय सेना के बहादुर सैनिक वीर अब्दुल हमीद अपने देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक ना। डाइड फॉर हिज कंट्री। ही वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र पॉस्ट्यूमसली, मतलब कि वह मृत्यु पश्चात परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, माने कि वह सदैव हम लोगों के पास क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। ही विल ऑलवेज बी रिव्ड, मतलब कि वे हम क्या रहेंगे, सदैव हम लोगों की यादों में, या सदैव हमारे देश के लिए क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। एंड रिमेंबर ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, और हमारे देश के सभी लोगों के द्वारा क्या किए जाएंगे, याद किए जाएंगे, ठीक ना। एज द ब्रेव हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब कि सन 1965 ईस्वी के भारत और पाकिस्तान के मध्य हुए युद्ध में बहादुरी पूर्वक लड़ने के लिए क्या किए जाएंगे, पूरे भारतवासियों के द्वारा याद किए जाएंगे। हिज विलेज हैज नेम्ड हमीद धाम आफ्टर हिज नेम, उनका जो गांव था, उनके गांव का नाम हमीद धाम, उनके नाम से ही उनके गांव का नाम हमीद धाम पड़ा उनके मृत्यु के बाद, ठीक ना। या उनके नाम के लिए, या नाम को यादगार बनाए रखने के लिए, ठीक ना, उस गांव का नाम ही हमीद धाम रख दिया गया, ठीक ना बच्चों। तो इस तरह से आप लोगों के लिए यह रहा लेसन। ये देखिए
जो कुछ दिया गया है इसमें वर्ड मीनिंग इसको याद कर लीजिएगा। रेजिमेंट मतलब कर्नल के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी होता है। ग्रेनेडियर मतलब हथगोला फेंकने के सिपाही होते हैं। कंपनी मतलब कंपनी है हवलदार, ठीक ना। फिर है कंटिन्यूअली लगातार। वुंडेड मतलब घायल। पॉस्ट्यूमसली मतलब मृत्यु के पश्चात। इस तरह से जितना भी वर्ड में लिखा गया उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो हमने आप लोगों को पढ़ाया ये लेसन बहुत ही मज़ेदार और प्रेरणादायक था। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो आइए चलते हैं आज की कक्षा को समेटते हैं। ओके, बाय बाय।